वो यहाँ के दावा कर रहे हैं अपना लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करोगे, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको कोई बात नहीं, आप अमन बनाए रखो। लेट अस सी द रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड होगा वो अमन किसने बनाना है? जोर जबरदस्ती किसी के नहीं चलनी है। माइंड वन थिंग, मैं साफ कह दूंगा, अमन किसने बनाना है? अगर आपको ये लगता है कि जबरदस्ती जो यहाँ के मालिक हैं उनको दो ना कमीशन की रिपोर्ट। अरे भाई, कमीशन किसके किसके कहने पे आपने कमीशन बैठाया यहाँ? अरे भाई, वो किसने लोगों को पूछा आपने? किसी ने अथॉरिटी ने बैठाया हुआ है, ये हमारा काम नहीं, है। वो ओनरों को पूछा। देखिए आप हल्ला कर रहे हो, ये अच्छा ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है ये? गलत बात नहीं, कौन सा ऑफेंस है बताओ ना। बात नहीं कर लोग हैं, हम दोतरा फैमिली हमारी, ठीक है। हम लोग मालिक हैं। ये अंग्रेजी में 2014 की फेक एंट्री लगा के यहाँ पर गैर मुर्सिन की तोरी किसकी होती है? गैर मुर्सिन। गैर मुर्सिन किसकी होती है? we are working honestly। हमारे पास वो भी नहीं है अपीसमेंट का, मेरे पास मेरे पर्सनली मेरे भाई हैं। एक कनाल 16 मरले जो बिकी हुई है इनकी, वो ये वाली दुकान है बिकी हुई है। डॉक्यूमेंट में आपसे ना कॉल करा दूंगा, ये मुझे चाहिए। कोई बात जो एक कनाल 16 मरले ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना लोगों को, वो इनकी ये 7 वाली जगह बिकी हुई है, ये वाली जगह नहीं बिकी हुई। अगर बिकी हुई है तो आज तक बनाया क्यों नहीं आपने? क्या ये बनाया था? वो देखो साड़ी मिल रहा है क्या पहले बना के आपने आपस में बात करनी है। मुझे लगता है मैं दफ्तर चलता हूँ, हम ला लेता हूँ। नहीं, आप आपस में बात कर लो। यहाँ 2 कनाल 6 मरले, 2 कनाल 6 मरले एग्री हुआ। 1 कनाल 16 मरले उसमें रजिस्ट्री करते हैं मालिक जो हैं। 10 मरले बनती है। 10 मरले की रिपोर्ट में आप ये बता रहे हो कि 10 रोज जो है सड़क में दी है। ये है इसका तर्जुमा। ये आप क्यों बता रहे हो? तो हमारे पास पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ये बताएंगे ना, वो आपकी बताओ। आपको क्या रोल है? क्यों देखना है? ये आपने देखना है। मैंने जो खरीदी हुई है ना, जो हमारे हमने उसको देखना है। ये नंबर है जी सर, ये कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या इसमें है क्या? किसकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? या कोई हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? रेवेन्यू वाले गरीब लोगों की आवाज़ तो कोई सुनता नहीं है। आप आई दिनों देखते हो गरीब लोगों के काम नहीं हो रहे। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लोगों ने 1 महीने का ऑनलाइन किया है, उनकी रिपोर्टें नहीं ये लोग डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ इनका पुराना संबंध है, आज का नहीं है। ये पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं कठुआ शहर के, आपको पता है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये, हम पब्लिक के साथ, गरीब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ये कौन सी बिल्डिंग का जो मसला है? यही बिल्डिंग है जो पुरानी बिल्डिंग है, वो तरलोचन था, तो किराएदार होता था यहाँ पे जी। जितने भी जो थे सबकी हमारी है। ये कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट में अथेंटिकेट प्रूफ है यहाँ पे, फिर भी बार बार कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं अथेंटिकेट कर रहे हैं? जमाबंदी हमारी है, हर चीज का हमारा है, पोस्टर का कोई इशू नहीं है। मेन इशू जो है वो इस लैंड का है, जमाबंदी है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। आजकल ये अपनी डफली अपना रागा ही आ रहे हैं, बार बार किसी लोगों को, गरीब लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं ये रेवेन्यू वाले। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, हरासमेंट कोई बंदा नहीं होना चाहिए। जिसका जो हक बनता है उसको अपना हक मिलना चाहिए। जिसका कब्जा है, कब्जा मालकों का, कब्जा हमारा, कब्जा किसका है? कब्जा ये नहीं होता। कब्जा करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर होने, अगर इनके पास कोई है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो बिल्कुल ही से सारा काम किया गया। मालकों को किसी ने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मैंने यही नायब साहब को भी पूछा कि आप लोगों ने कमीशन बैठाया, क्या कमीशन बैठाने में जो हमारा राइट बनता है हम लोग कमीशन बैठाएंगे तो फिर कमीशन बैठेगा मालिक? ये जो किराएदार लोग आके यहाँ पर अपनी गैर मुर्सी गोदोरी करवा के जो लोग कमीशन बैठा रहे हैं, किस बिहार पर बैठा रहे हैं? तो जमाबंदी देखिए, अब करंट गिरदावरी देखिए, उसमें हम मालिक हैं, ये हमारे किराएदार हैं। दूसरी बात ही नहीं है। किराएदार कौन है? किराएदार ये जनार्दन रणवीर सिंह, वो किराएदार हैं, वो हमारे किराएदार थे। किराएदार तो कभी मालिक नहीं बन सकता। हम मालिक हैं, वहाँ हम लैंड ओनर्स हैं। इतने दिनों से क्यों नहीं बोले आप? जब कमीशन बैठा
रिपोर्ट आ गई, फिर आज आप वो ये अंदर से मेरी बात है, हमें क्या पता, हमें किसने सुनाया। देखिए ना, हमारी मालकी इंटैक्ट है और हम अपनी मालकी पे ही बात कर रहे हैं, और वो जमाबंदी में भी क्लियर है, वो करंट गिरदावरी में भी क्लियर है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या लगता है आपको, किस तरह का रवैया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए, कोई रिकॉर्ड जो है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, ना वो नायब साहब कर सकते हैं, ना तहसीलदार कर सकता है, ना डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। रिकॉर्ड इज देयर एंड रिकॉर्ड इज वेरी क्लियर कि खाना मालकी में हम हैं, वो हमें कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। वो एक कमीशन बैठे, 2 कमीशन बैठे, 4 कमीशन बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम, ठीक है ना। तो हम अपनी मालकी पे ही लड़ रहे हैं, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कनालों जमीन मेरे एकड़ के हिसाब से इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है, हमने अपनी जमीन, ये स्टेडियम है, ये भी हमने ही दिया था। तो ये हमने डेवलपमेंट के लिए, कठुआ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारी है, वो हम लोगों की है, जहाँ पर जो यहाँ पर के लैंडलॉर्ड हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं कि आप जस्टिस करें, और जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए। दैट्स जनार्दन जी के बेटे सुनील शर्मा, ये उनके बेटे हैं, और मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और इनका नाम है विक्रांत सिंह। हम रघुवीर सिंह के बेटे हैं, जिन हमारे दादाजी सरदार बिशंबर सिंह और जनार्दन जी ने यहाँ पे ये मिल लगाई थी। हमारे आज तक डैड भी, फादर भी हमारे बाहर नौकरियां कर रहे थे, आर्मी में थे। इनके फादर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या लगता है आपको, किस तरह का रवैया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए, कोई रिकॉर्ड जो है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, ना वो नायब साहब कर सकते हैं, ना तहसीलदार कर सकता है, ना डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। रिकॉर्ड इज देयर एंड रिकॉर्ड इज वेरी क्लियर कि खाना मालकी में हम हैं, वो हमें कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। वो एक कमीशन बैठे, 2 कमीशन बैठे, 4 कमीशन बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम, ठीक है ना। तो हम अपनी मालकी पे ही लड़ रहे हैं, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कनालों जमीन मेरे एकड़ के हिसाब से इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है, हमने अपनी जमीन, ये स्टेडियम है, ये भी हमने ही दिया था। तो ये हमने डेवलपमेंट के लिए, कठुआ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारी है, वो हम लोगों की है, जहाँ पर जो यहाँ पर के लैंडलॉर्ड हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं कि आप जस्टिस करें, और जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए। दैट्स जनार्दन जी के बेटे सुनील शर्मा, ये उनके बेटे हैं, और मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और इनका नाम है विक्रांत सिंह। हम रघुवीर सिंह के बेटे हैं, जिन हमारे दादाजी सरदार बिशंबर सिंह और जनार्दन जी ने यहाँ पे ये मिल लगाई थी। हमारे आज तक डैड भी, फादर भी हमारे बाहर नौकरियां कर रहे थे, आर्मी में थे। इनके फादर आईजी थे पुलिस में और नौकरियां कर रहे थे। हमें आज तक नहीं पता चला कि ये ज़मीनें किसने बेची हैं। हमारे फादर्स के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे दादाजी वगैरह के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, रघुवीर सिंह के नाम पे डॉक्यूमेंट्स और जनार्दन जी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स। हमने आज तक कोई सेल डीड वगैरह नहीं की है, ना हमने कहीं पे साइन किए हैं। हमारे फादर्स के कहीं पे साइन नहीं हुए। इवन के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन पे भी जो ज़मीनें हमारे नाम पे बोल रही हैं उन पे कोई सेल वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो ये कब्जे कहाँ से हो गए और ये बिल्डिंग्स वगैरह कहाँ से बन गई और ये सारा कहाँ से आ गया, नए नए मालिक कहाँ से आ गए। रिकॉर्ड्स वगैरह हैं और जो रजिस्टर्स वगैरह पुराने हैं वो तो ना जले हैं ना कुछ हुआ है, वो तो चेंज नहीं हुए हुए। उस पर गर्दोरियाँ वगैरह सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ इंटैक्ट है। तो ये कब्जे वगैरह कहाँ से हो गए? ये देखो, ये हमने तो बेची भी नहीं है। आरटीआई की रिपोर्ट है डीसी साहब की, और ये रिपोर्ट और जो अभी नई कमीशन रिपोर्ट आई है डिमार्केशन की, वो एकदम मैच करती है। आप जब वहाँ से ऑफिशियल अपनी सर्टिफिकेट कॉपी ले लेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम सारा पेपर देखते ही यहाँ पे आए हैं कि हमारा 6 मरले की जगह थी जो बची हुई है, वो भी अभी पेपरों में दिख रही है, मौके पे है नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ इलीगल सेल्स हुई हैं। इसका हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका प्रॉपर करे, अथॉरिटीज रेगुलेट करे इस चीज़। तो क्या देखते हैं जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं सेल हो गई है जमीन, तो क्या मांग करते हैं आप इंतजामिया से, क्या करना चाहते हैं? देखो, डीसी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कमीशन बिठाई और प्रॉपर अब सच निकल के आएगा। हम रेवेन्यू के साथ हैं, बिलीव करते हैं सिस्टम में कि ये प्रॉपर इन्होंने जायज़ ढंग से जांच की होगी और एक एथिकल रिपोर्ट बनाई होगी जो नॉन बायस्ड होगी। हम उसका हमने जब देखा रिपोर्ट पे, वो हमारी फेवरेबल में ही है। जो हमने आरटीआई 2014 में हमने यहाँ पे करी थी फाइन, जो डीसी साहब ने निकाली थी,
वो डॉक्यूमेंट और आज की रिपोर्ट एकदम मैच करती है, तो बायस होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि उनको उम्मीद है कि इंसाफ होगा इसमें, तो कोशिश करेंगे कि इंसाफ हो, जस्टिफाइड इसमें डिसीजन हो। अभी ये नॉर्मल, मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि नॉर्मल रूटीन का केस है, लैंड इशू है, डिस्प्यूट है लेके प्रॉपर्टी का, तो इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। निशानदेही हमारी होगी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी तो कोर्ट में प्रोसीड करके कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है उसमें हम डिसीजन करेंगे। उनका ये भी कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है, शायद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे, आपको ऐसा प्रेशर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट? रिकॉर्ड को आप बदल नहीं पाएंगे, उससे स्पॉट को बदल नहीं पाएंगे, जिस मैसेज मैंने उनको बोली है उनको बदल नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कब तक जो है इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? जल्दी, मैंने आपको बोल दिया जल्दी करेंगे। अभी रेवेन्यू ने एक डिमार्केशन रिपोर्ट का फैसला और पूरी कंप्लीट करी है, और हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ें प्रॉपर्ली सामने आए। और अभी तहसीलदार साहब ने भी यहाँ पे मौके पे आके हमें प्रोत्साहन किया कि हम इसको फेयरली और प्रोसीड करेंगे, और जो पेपर में रिकॉर्ड होगा उसको ज़मीन दी जाएगी। तो टाइमलाइन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोसीजर था जिसमें हमने डिमार्केशन की एप्लीकेशन हमें मिली थी, तो हमने कमेटी बनाई और उसके बाद हमने डिमार्केट वगैरह किया है। आज वो मौका देखने आए थे, तो अब वो कह रहे हैं इसके बाद देखेंगे कि रिपोर्ट वगैरह में कोई अगर गलती वगैरह तो नहीं है, कुछ कहीं जगह कम तो नहीं हुई, कहीं जगह ज़्यादा तो नहीं हुई। उसके बाद उनका कहना है कि वो एक नोटिस निकाल के जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, अग्रीव पार्टीज़ भी और जो इन्वॉल्व पार्टीज़ जिस तरह आप बोल लीजिए, उनको वो इन्फॉर्म करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये रेवेन्यू को भी जाए कि इस बारी प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पिछली 3-4 बारी से इन्फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एंड वी वेरी हैप्पी कि तहसीलदार साहब ने जो हमें कहा है कि जब एक बारी वो नोटिस निकल जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म करके फिर आपको बुलाया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि किसकी पोजीशन है, किसकी पोजीशन नहीं है। मौके की पोजीशन फिर वो कह रहे हैं बाद में देखेंगे। और वंस अगेन हम एक डीसी साहब और तहसीलदार साहब को थैंक यू करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हैं, और हम जल्दी इस चीज़ सच का फैसला वो रखेंगे पेपर्स के साथ। हमें बिल्कुल उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉपर सच का साथ होगा।